नेपाल की तबाही का मंजर आपने ज़रूर देखा होगा। आपकी आंखें नम हुई होंगी और आपके आंखों के सामने ये कहें कि नेपाल पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ नजर आया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है? क्या है बुनियादी सूरत हाल या ज़मीनी सूरत हाल? इससे आपको बाखबर करने के लिए ये वीडियो हमने बनाई है। क्या नेपाल पर ख़तरा जो मंडरा रहा था वो अब ख़तरा अब उससे हट चुका है? क्या नेपाल में जो भयंकर तबाही, भयावह जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, अब वो तस्वीरें दोबारा दिखाई नहीं देंगी? अब नेपाल उससे उबरने लगा है? क्या है इस वक्त का स्टेटस? पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए। तो नेपाल तिब्बत सरहद पर बुध के अचानक सैलाब के बाद एक और बड़ा खतरा सामने आया। ग्लेशियर की वजह से पहाड़ों से आए मलबे ने दरिया का रास्ता रोक दिया था, जिससे एक झील बन गई थी। पानी की सतह से मुसलसल बढ़ रही है। अब इसके बह जाने की इत्तला है। तिब्बत की जानिब मलबे से बनने वाला डैम भी टूट गया है। खतरा इस कदर शदीद हो गया है कि चीन ने तिब्बत में इमदादी कार्रवाइयां रोक दी और अपने इमदादी कारकुनों और गाड़ियों को मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पानी अगले कुछ घंटों के अंदर नेपाल पहुंच जाएगा, जिससे नेपाल में दरिया के किनारे वाले इलाके को भी खाली करा लिया जाएगा। चंद घंटे कबल सूबे सिचुआन में 5.1 शिद्दत का जलजला यानी 5.1 शिद्दत का जलजला आया। नेपाल पुलिस ने तिब्बत की जानिब एक और डैम के टूटने की इत्तला मिलने के बाद रिहायशी और इमदादी टीमों से फौरी तौर पर इनखला की, यानी वहां से खाली करने की अपील की। तो सैलाब का मलबा नया खतरा बनने वाला है। जो लोग नेपाल की तबाही को लगातार देख रहे हैं, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, अपनों की खैर खैरियत लेना चाह रहे हैं और ये उनकी जानने की उत्सुकता है कि क्या अब नेपाल में सब कुछ ठीक हो गया है, तो कहा यह जा रहा है कि नहीं, सैलाब का मलबा नया खतरा बन रहा है। 26 अगस्त को पानी, बर्फ, चट्टानों और मलबे का एक अचानक ताकतवर तूफान नेपाल चीन सरहद से गुजरा। इस अमल में सड़कें, पुल, इमारतें और बस्तियां बह गई। सैकड़ों लोग मारे गए और बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। सैलाब के बाद बड़े पैमाने पर पहाड़ी मलबा दरिया के रास्ते में जमा हो गया है, जिससे पानी के पीछे एक बड़ी झील बन गई है। ये झील अब एक नई तशवीश का बायस बन गई है। चीनी इंजीनियरिंग टीम के मुताबिक जुमेरात को झील में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था। अब ये 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा बढ़ गया है और पानी ओवरफ्लो होने लगा है। चीन ने रेस्क्यू टीम को वापस बुला लिया। झील पर बढ़ते हुए दबाव ने हुकाम में तशवीश पैदा कर दी है। सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर मलबे का कुदरती बांध बना है वो अचानक टूट गया तो जमा पानी नीचे की तरफ बह जाएगा। मजीद ये कि आसपास की पहाड़ियों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। इसलिए चीन ने अपने तमाम रेस्क्यूअर और गाड़ियों को खतरे के इलाके से निकालकर महफूज मकाम पर स्टैंड बाई पर रख दिया है। इसका मतलब ये है कि जो टीमें पहले सैलाब में फंसे लोगों को बचाना चाहती थी, अब उन्हें खुद सैलाब से बचने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है। झील की निकासी की तैयारियां हो रही। चीन ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 8 रुकनी इंजीनियरिंग टीम तैनात की है। टीम ये समझने के लिए फजाई सर्वे कर रही है और 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल कर रही है। ताकि झील कितनी तेजी से बढ़ रही है और कुदरती मलबे की दीवार कितनी मजबूत है। इंजीनियर्स का इस वक्त सबसे अहम ऑप्शन पानी की निकासी के लिए एक ड्रेनेज चैनल बनाना है। इससे झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा और अचानक सैलाब का खतरा भी कम हो जाएगा। तो नेपाल एक बार फिर से अपने लोगों को इलाका खाली करने की बात कर रहा है। तिब्बत की तरफ डैम की खिलाफ वर्जी की इत्तलात के बाद नेपाल पुलिस ने जुमे को त्रिशोली के इलाके में लोगों को निकालना शुरू किया। पुलिस ने सिक्योरिटी एहलकारों, कारकुनों और राहत और बचाव कामों में मसरूफ आवाम को भी चौकस रहने का मशवरा दिया। एक पुलिस अफसर के मुताबिक पानी की सतह बढ़ने के इम्कान के पेश नज़र इलाके में जारी काम रोक दिया गया है और गाड़ियों को वापस भेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सड़क की तामीर से लेकर इमदादी कार्रवाइयों तक बहुत सी सरगर्मियां रोक दी गई। सिचुआन में जलजले के बाद तशवीश में इजाफा भी हुआ है। चीन के जनूब मगरिब सूबे सिचुआन के लोंगचांग शहर में 5.1 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद नेपाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगरचे जलजला सैलाब ज़दा इलाके में आया, लेकिन पहले से ही गैर मुस्तहकम पहाड़ी इलाके और पानी की बढ़ती हुई सतह ने खदशात को जन्म दिया है। तो मौजूदा सूरत हाल ये है, यानी अभी भी खतरा टला नहीं है। भले ही टीम
लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही थी, अब वो टीम खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे देख पाना कई लोगों के लिए मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि आंखों के सामने पूरी बस्तियां की बस्तियां उजड़ जा रही हैं। लोग कहां से कहां पहुंच गए बहते हुए। किसी के जूते चप्पल को लेकर उनके अपनों की आस कर रहे हैं, और नहीं पता कि उनका एक चप्पल यहाँ है तो दूसरा चप्पल कहाँ होगा। कई हजारों लोग अभी भी लापता हैं, कई 100 लोगों के लापता होने की खबर है, और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा कि दूसरा चैलेंज और सामने आकर खड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये और स्थिति को भयावह कर सकता है।